हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि कुछ महीनों पहले दिल्ली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था एक वुमेन के लिए कि जिन्होंने आईटी रिटर्न फाइल नहीं किए थे और उन्हें 6 मंथ की जेल हो चुकी थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली काफ़ी सालों में, पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। पूरी वेबसाइट चेंज हो चुकी है, पोर्टल चेंज हो चुका है, AIS TIS आ चुके हैं। सो ऐसे काफ़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अगर कोई रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो उन्हें ई कैंपेन में काफ़ी मेल्स आते हैं एंड उसकी वजह से उन्हें पेनल्टीज भी आ रही है एंड कुछ कई केस में तो ऐसे देखा जा रहा है कि 6 मंथ्स तक की जेल भी हो रही है। सो चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ। हमारे अकाउंट टू अकाउंट में हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि 200 प्लस से ज़्यादा हमने टॉपिक को कवर किया है। इनकम टैक्स, GST, TDS, PT, रजिस्ट्रेशन, ऐसे काफ़ी कुछ। एंड अभी रक्षाबंधन आ रहा है, सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इसीलिए हमने उसके ऊपर ऑफर्स भी रखी है। उस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसे चेक कर। सो फर्स्ट 4 केसेस होते हैं। कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म होता है एंड इंडिविजुअल होता है। तो कंपनी, LLP एंड पार्टनरशिप फर्म को तो ये मैंडेटरी है, आपको आईटी रिटर्न्स करने ही है। चाहे आपका टर्नओवर हो, आपका प्रॉफिट हो, आपका लॉस हो, आपकी इनकम हो रही है, नहीं हो रही है, बट अगर आपकी कंपनी फॉर्म हो चुकी है, आपका पैन कार्ड आ चुका है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। भले ही आप नील रिटर्न फाइल करो, लेकिन आपको फाइल करना जरूरी होता है। अब 4th केस में आते हैं इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल्स में काफ़ी कुछ देखा गया है, अब जिसमें कि 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके क्लाइंट को पूछना है कि उनका इनकम कितना है। अब इनकम होने के बाद में आज के डेट में इनकम टैक्स में 2 रिजिम है, एक तो ओल्ड रिजिम एंड एक न्यू रिजिम। तो दोनों में जो स्लैब रेट है, जो इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो अलग अलग है। तो अगर इनकम उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जा रही है तो आपको तो जो इनकम टैक्स है वो तो फाइल करना मैंडेटरी। बट कई बार ऐसे भी देखा गया है कि इनकम ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिस केस में आपको रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी होता है। तो हम आज वो स्पेशल केसेस भी देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर समझ लीजिए क्लाइंट जो है वो ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं, तो ओल्ड रिजिम के जो लिमिट है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिलो 60 एज है तो उनका जो लिमिट है वो 2.5 लाख है। अगर 2.5 लाख से कम है रिटर्न, तो अगर 2.5 लाख से कम है इनकम तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न करना है। वही अगर एज 60 to 80 है तो जो लिमिट है वो 3 लाख है। एंड अगर जो एज है वो 80 एंड अबाउ है तो जो लिमिट है वो 5 लाख है। तो अगर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख अगर ओल्ड रिजिम में क्लाइंट आपका रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए जो लिमिट है वो ये लिमिट अप्लीकेबल हो जाती है। अगर इसके ऊपर उनका इनकम है तो उन्हें फाइल करना ज़रूरी है। वही अगर न्यू रिजिम में वो जा रहे हैं तो उसमें सभी के लिए 3 लाख की लिमिट है। तो अगर इनकम 3 लाख के अबाउ है एंड वो न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो लिमिट होगी वो 3 लाख होगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल केसेस में, बट ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए जहाँ जिसे कि स्पेशल केसेस बोला जाता है। ऐसे 11 केसेस है, 11 पॉइंट्स में आज आपको बताने वाली हूँ कि जिस केस में आपको आपके क्लाइंट को रिकमेंड करना है एंड बताना है एंड वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है उन्हें बताने के पहले कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट अगर है कि समझ लीजिए कोई क्लाइंट है जिसका कि करंट अकाउंट है, बिजनेस है एंड अब उनका कुछ इनकम भले ही नहीं है, 1 रुपये का इनकम नहीं हुआ है, लेकिन पूरे साल भर में उन्होंने करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है या 1 करोड़ डिपॉजिट किया है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यस, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, अगर कोई आपका क्लाइंट है जिसने कि सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, तो भी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न करना मैंडेटरी है। ज़रूरी नहीं कि ये जो इनकम है ये उनके बिजनेस से आया हो या उन्होंने खुद ने डिपॉजिट किया हो, कहीं से भी आया हो, बट डिपॉजिट अगर 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इवन दो उनका इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होगा, इनकम 1 रुपये का नहीं है, बट डिपॉजिट है, इसीलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपके क्लाइंट ने कोई फॉरेन का ट्रैवल किया है एंड उसके ऊपर 2 लाख या उससे ज़्यादा का खर्चा किया है तो भी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर पूरे साल भर में उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसका पेमेंट अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा हुआ है तो भी उन्हें ITR फाइल करना ज़रूरी है। बिकॉज कॉमन सेंस है, आप ही सोचिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आपसे जस्टिफिकेशन तो 100% मांगेगी कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप इतना एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हो, आपके अकाउंट में इतने डिपॉजिट
कैसे आ रहे हैं। सो इसी सब रीज़न की वजह से आपको ITR फाइल करना एंड गवर्नमेंट को एक प्रॉपर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देना, ये बीइंग इंडियन सिटीजन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि भले ही आपको टैक्स भरने नहीं आएगा। मेरा भी हमेशा हमारे क्लाइंट्स को यही कहना होता है, काफ़ी सारे लोग हमें बोलते हैं अरे मैडम इतना प्रॉफिट मत दिखाओ, हमारा तो कुछ इनकम ही नहीं है, जो हमारा मेन मार्जिन है वो कोई GST में चला जाता है, तो अब टैक्स भी भरना पड़ रहा है। बट मेरा कहना ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भरना है, बट आपको गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमारे पास में एक ऐसा केस आया था जिसमें कि क्लाइंट को काफ़ी सारे नोटिसेस आए हैं 2014-15 के लिए कि उनका कुछ बड़ा ट्रांजैक्शंस हुआ था, लैंड सेल हुई थी, बट उन्होंने उस टाइम गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल नहीं किए। भले ही उनका इनकम उसमें ज़्यादा नहीं था, उन्हें कैपिटल लॉस हुआ है देखा जाए आफ्टर कैलकुलेशन, बट बिकॉज उन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं किए इसीलिए उन्हें जो नोटिस आई है उसमें ऑलमोस्ट 300% की पेनल्टी लगी है। एक तो नॉन रिटर्न फाइलिंग की लेट फीस अलग लगी है, डिफ़ॉल्ट की अलग लगी है, इंटरेस्ट की अलग लगी है, तो ऐसा बहुत बड़ा एक अमाउंट उन्हें डिमांड में आया है। तो अगर फ्यूचर में ये सारे केसेस ना हो एंड ये सब सिचुएशंस ना आए, इसीलिए बीइंग अ प्रोफेशनल हमें अपने जो क्लाइंट्स है उनका ये सब ट्रांजैक्शंस चेक करना एक हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड, बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ बिजनेस ओनर, बीइंग अ इनकम आप जो जनरेट कर रहे हो, आपकी भी एक ये जिम्मेदारी है कि आपको वो इनकम को डिक्लेयर करना है। भले टैक्स आए ना आए ये बात अलग हो जाती है, बट अगर आपका कुछ ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन देना एंड मतलब उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये एक हमारा काम होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे अगर हम बढ़े तो अगर आपका बिजनेस है, भले ही आपको लॉस हुआ है, मैंने जैसे कि बताया आपने 1 रुपए की इनकम नहीं किया, आपने जो खरीदा एज इट इज़ आपने सेल किया, बट अगर आपका जो ट्रेडिंग हुआ है, अगर आप ट्रेडर्स हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आपका सेल जो है वो 60 लाख या उससे ज़्यादा हुआ है, आपकी सेल अमाउंट अगर 60 लाख या उससे ज़्यादा है तो भी आपको IT रिटर्न करना मैंडेटरी है। वही अगर प्रोफेशनल है, भले ही उसका भी इनकम कुछ नहीं हुआ हो, बट अगर उसका जो सेल है, उसका जो टर्नओवर है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हुआ है तो भी IT रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है कि अगर आपका किसी ने TDS या TCS डिडक्ट किया है, फॉर नॉर्मल पर्सन बिलो 60 जो है उनके लिए ये जो लिमिट है वो 25,000 है, बट वही अगर सीनियर सिटीजन है 60 अबव है तो उनके लिए जो लिमिट है वो 50,000 है। तो अगर आपका किसी ने TDS या TCS डिडक्ट किया है तो भी आपको IT रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। पॉइंट ये है कि अगर आप भले ही इंडियन सिटीजन हो लेकिन आपका इंडिया में कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपने US के कोई स्टॉक को होल्ड करके रखा है, आपने US के कोई स्टॉक को परचेस किया है, तो भी आपको IT रिटर्न्स करना मैंडेटरी होता है। अब ये 8 जो केसेस थे ये थे ऐसे कि आपका इनकम है या नहीं है, बट अगर आप इतना एक्सपेंसेस कर रहे हो, इवन तो आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या 3 लाख से कम है, आपको IT रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। ये स्पेशल केसेस है। अब 9, 10, 11 में ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जिसमें कि हम रिकमेंड करते हैं कि आपको IT रिटर्न्स करना ही चाहिए। जैसे अगर आपका कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, शेयर मार्केट का कोई लॉस है या बिजनेस का कोई लॉस है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, ताकि आप आने वाले साल में जब भी आपकी इनकम होगी, जब भी आपका प्रॉफिट होगा, आप उसमें इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके उससे प्रॉफिट के सामने अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको टैक्स भरने नहीं आए। सो इस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि आपने IT रिटर्न करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। 10 पॉइंट ऐसा है कि अगर आपको TDS क्लेम करना है, किसी ने आपका TDS काटा है, तो आपको बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। बिलेटेड मत कीजिए, ताकि क्योंकि उसमें हम TDS को क्लेम नहीं कर पाते हैं एंड उसमें रिफंड नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आपको बिफोर ड्यू डेट अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न फाइल करना चाहिए, TDS क्लेम करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। 11th पॉइंट आज के डेट में देखा गया है पिछले कुछ 2 साल में कि AIS और TIS के ट्रांजैक्शंस हमें दिखते हैं। AIS में आपके फिनेंशियल्स के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। हमारे पास में एक ऐसा केस आया था कि हमारे जो क्लाइंट है उनका क्रेडिट कार्ड मतलब एक्चुअली खो गया था एंड उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए थे एंड उन्हें क्रेडिट कार्ड की बिल्स आ रहे थे। अब AIS में ये सारे आपके ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी दिखते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा SFT के ट्रांजैक्शंस हो गए, कैश डिपॉजिट आपने अगर किया होगा
तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एसएफटी के, ये सिग्निफिकेंट जो आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ये आपके एआईएस में शो होते हैं। तो अगर एआईएस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शो हो रही है तो वी रिकमेंड कि क्लाइंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। फिर आपके शेयर परचेज के हो, शेयर सोल्ड हो, या कुछ भी अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया है जो कि ट्रांजेक्शन्स हमें एआईएस में दिख रहे हैं, सो वी रिकमेंड कि आपने वो आईटी रिटर्न जो है वो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी ई कैंपेन स्टार्ट होते हैं, इनकम टैक्स के मेल्स आते हैं, असेसमेंट होना स्टार्ट होती है, तब आपको ये सारे जो पॉइंटर्स होते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस है या जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे कि आपने इग्नोर किया है, बट डिपार्टमेंट उसी को ध्यान में रखते हुए आपको नोटिस भेज सकती है। भले ही वो आज नहीं भेजे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे मैंने बताया मेरे क्लाइंट को 2014-15 का अभी आया है नोटिस। इस सारे केसेस में या फिर आगे फ्यूचर में अगर आपको ऐसे सब नोटिस से बचना है तो आपको आज ही रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर में इत्मीनान से अपना बिजनेस भी कर सकते हो एंड आपको ये सारे जो स्ट्रेस होते हैं ये सब स्ट्रेस नहीं होते। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब भी कोई नोटिस आती है क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमने देखा है। बट जब हम क्लाइंट को समझाते हैं तब शायद वो लोग नहीं समझते, इसीलिए ये सब केसेस भी होते हैं। तो उस सब से बचने के लिए टाइमली बिफोर ड्यू डेट रिटर्न्स फाइल कर दीजिए। छोटी मोटी प्रोफेशनल फीस के लिए क्लाइंट अवॉइड करते हैं कि हम क्यों फाइल करें, हमारा तो कुछ इनकम नहीं है, बट फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फ्यूचर में देखना पड़ते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और भी ऐसे डिटेल्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम टाइमली आपको अपडेट दे सके। अगर आपको टाइमली एंड डेली कुछ जो भी ऐसे न्यू नोटिफिकेशंस आते हैं जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स के, वो चाहिए देन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द ही एक टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमारा एक चैनल तो हमारा ऑलरेडी है, बट एक अनाउंसमेंट कम्युनिटी बनाने वाले हैं, सो दैट हम आपको ऑन द स्पॉट आपके वो जो भी सारे अपडेट्स है वो हम दे सकें। सो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।